मैंने पहले भी पंडित का इंटरव्यू सही से जवाब नहीं दे पाए थे। हाँ हाँ। तो मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा आप गहरा मतलब चर्चा करें। देखिए, ब्रह्म राक्षस होने से पहले ब्रह्म राक्षस कौन है, इस प्रश्न के होने से पहले ये प्रश्न उठता है कि ब्रह्म राक्षस वाकई में है या सिर्फ कल्पना मात्र है। अच्छा, सिर्फ कल्पना मात्र है कि बस सोचते हैं कि ब्रह्म राक्षस का नाम सुन लिया कि बस हो गया काम। लोगों का भी धारणाएं बनी हुई है, तो मैं आपकी धारणा चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक मन में एक मंत्र याद कर लो। इस संसार में कोई भी नाम सुन लिया आपने, कोई भी सार्थक नाम जिसका कोई सही अर्थ निकल रहा हो, तो वह संसार में वह चीज विद्यमान है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। अच्छा अच्छा। हर चीज जिसका सार्थक नाम यदि हमने अपने कानों से सुन लिया, वो चीज इस संसार में विद्यमान है। अच्छा। इस सृष्टि में विद्यमान है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। अच्छा, जैसे ब्रह्म राक्षस बनता कौन है, आप थोड़ा सा बताएंगे? तो देखिए, ब्रह्म राक्षस वाकई में होते हैं, इसका वर्णन दिया गया है दुर्गा सप्तशी के चंडी स्तोत्र में, और उसमें एक श्लोक आता है कि ब्रह्म राक्षस वेताला भैरवा कुसुमांडया नसंति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते। इसका सीधे सीधे मतलब है कि ब्रह्म राक्षस होते हैं। और देखिए, ब्रह्म राक्षस ही क्यों होते हैं? क्षत्रिय राक्षस, शूद्र राक्षस क्यों नहीं होते? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ब्रह्म राक्षस ही क्यों होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही सवाल उठता है। तो देखिए, जब कोई इंसान, जब कोई ब्राह्मण, जब कोई ज्ञानी पुरुष, जब कोई संत पुरुष प्रेत योनि को प्राप्त होता है अपने कर्मों के कारण। अच्छा, मतलब कैसे कर्म किए हो उसमें थोड़ा सा प्रेत योनि को प्राप्त होता है अपने कर्मों के कारण। जैसे कि कोई ज्ञानी पुरुष है। अच्छा। देखिए, हर स्टेज का यदि कोई ज्ञानी पुरुष है, एक तो हो गया अज्ञानी, बिल्कुल, और एक हो गया ज्ञानी। अज्ञानी यदि कोई कार्य कर देता है, कोई बुरा कार्य कर देता है, तो वो तो अज्ञानी है, उसको ज्ञान ही नहीं है उस चीज का कि इस कार्य को करने से मुझे क्या फल मिलेगा। लेकिन ज्ञानी पुरुष जिसको सब कुछ पता है, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, संत हो गए, उन्होंने वेदों को पढ़ा है, उन्होंने मतलब शास्त्रों को पढ़ा है, उन्होंने धर्म की चर्चाओं पे विषय पे बात की है, उनको सारी चीजें पता है, और फिर भी वो इस गलत कुकृत को कर देते हैं, गलत कार्यों को करते हैं। जैसे कि व्यभिचार करना, मदिरा पान करना, जैसे कि व्यभिचार करना, पर स्त्री गमनम। अच्छा, दूसरी स्त्री के साथ गमन कर दिया, पर स्त्री गमनम, तो पराई स्त्री के साथ। जैसे ब्रह्म राक्षस बन जाता है कोई, तो उसकी मुक्ति कैसे होती है, या वो जन्म जन्म तक भटकता रहता है? देखिए, मुक्ति ब्रह्म राक्षस की ऐसा है कि मुक्ति होती है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी योनि, किसी भी योनि में कोई भी जीव सदा के लिए नहीं रहता। हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये जहाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जीव किसी भी योनि में हमेशा के लिए नहीं रहता। हर चीज का टाइम होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए भी रहते हैं। एक कर्मों के अनुसार किसी भी दूसरी योनि में यदि कोई व्यक्ति जा रहा है, तो एक टाइम के, अपने कर्मों के अनुसार उनको टाइम मिलता है। अच्छा। कि इतने टाइम तक इस योनि में आप रहोगे, फिर उसके बाद आपको मुक्ति मिलेगी। और देखिए, ब्रह्म राक्षस भी एक प्रेत योनि है। अच्छा। बस नाम अलग क्यों दिया है? क्योंकि एक संत पुरुष, एक ज्ञानी पुरुष के पास सामान्य लोगों से ज्यादा ज्ञान होता है, ज्यादा शक्तियां होती है, मंत्र शक्ति होती है उसके पास। तो ब्रह्म राक्षस अलग प्रेतों से अधिक शक्तिशाली होता है, और इसका कोई इलाज भी नहीं है यदि किसी के ऊपर यदि ये विराजमान हो गया। देखो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रह्म राक्षस के ऊपर, मैंने भी ऐसा ही पढ़ा था जैसे पंडित जी ने हमें करेक्ट बताया है। मैंने भी रावण संहिता में ऐसा ही पढ़ा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो पंडित जी, जैसे ब्रह्म राक्षस हो गया या और प्रेत हो गए, और देखिए, हाँ, जैसे इनका उतारा मतलब संभव है?